तो टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में बात करें कि ऑर्बिटल्स दिखते कैसे, तो हमें पता है कि जो एस सब ऑर्बिट है, कौन सा सब ऑर्बिट है बेटा, एस सब ऑर्बिट है, उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा, एक ही ऑर्बिटल होता है। उस एक ही ऑर्बिटल को अपन बेटा स्फेरिकल होता है, उसकी शेप कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल, स्फेरिकल एंड सिमेट्रिकल, मतलब आप या तो वो ऐसा दिखेगा या ऐसा। तीसरे पॉजिटिव साइन क्या है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन है, वेव है, तो वेव का सॉल्यूशन होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, तो ये इक्वेशन का सॉल्यूशन है, या तो पॉजिटिव लूप दिखेगी या नेगेटिव, दोनों एक साथ नहीं दिखेंगी, ऐसा दिखेगा स्फेरिकल, चारों ओर से सेम, कोई डायरेक्शन नहीं, नॉन डायरेक्शन। तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, नॉन डायरेक्शन, स्फेरिकल होता है। फिर आता है पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल तीन होते हैं बेटा, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, क्लियर है। तो तीन डायरेक्शन में, एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, एक जेड डायरेक्शन में, इसे हम बोलते हैं पी सब ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं बेटा, पी सब ऑर्बिट। अब पी सब ऑर्बिट है टोटल दो, लेकिन एक एक डब्बा क्या है, ऑर्बिटल। ये जो एक डब्बा जो बनाया है ना मैंने, ये बेटा कैसा दिखता है, इस तरह से, एक लूप ऐसे, एक लूप ऐसे, बराबर होते दोनों सेम, क्लियर है। अब इस तरह से दिखाते हैं, एक लूप का साइन पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, हमारी बात में, एक लूप का साइन पॉजिटिव तो दूसरे का नेगेटिव। मैंने कहा ये आपका पी वाई है, क्या है बेटा, पी वाई, तो ये आपका क्या होगा बेटा, पी जेड या फिर पी एक्स, क्लियर है। और ये आपका क्या हो जाएगा, पी जेड, जेड एक्सिस पे, होते सेम है तीनों। तो तीनों की शेप कैसी होती है बेटा, डंबल शेप होती है, किस शेप होती है, डंबल शेप, याद रखनी पड़ेगी, पी ऑर्बिटल जैसे दिमाग में ऐसा, इस तरह से। और लूप के साइन कैसे होते हैं, ऑपोजिट, एक का पॉजिटिव तो एक का नेगेटिव। अब इनमें से अपने पास समस्या है कि अपने पास तीन वैल्यू थी बेटा, -1, 0, +1, कौन सा किसका रखे, क्लियर है। तो देखो बेटा, हमें नहीं पता किसका कौन सा है, बस हमने ये करते हैं कि जिसको प्रिंसिपल एक्सिस मानते हैं, जिसको क्या मानते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 लेते हैं, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना लेते हैं, 0, जो भी प्रिंसिपल होगा, इन तीनों में से जो भी प्रिंसिपल होगा उसका 0 होगा। अब एग्जामिनर कह दिया कि वाई एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वाई का मैग्नेटिक 0, फिर एक वाई का 0 हो जाएगा, फिर इन दोनों का या तो +1 या -1, कोई एक होगा। लेकिन वो कहे एक्स एक्सिस में प्रिंसिपल क्वांटम एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, बाकियों का +1 और -1 में से कोई एक। लेकिन कुछ ना कहे तो, कि सर अगर कुछ ना कहे तो जेड एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, जेड एक्सिस को क्या लेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। जब ना कहे तो जेड एक्सिस का हम क्या मानेंगे, 0। क्या ये बात क्लियर है बेटा। तो जो भी प्रिंसिपल एक्सिस है उसका हमने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 अज्यूम कर रखा है, और कुछ ना कहा जाए तो जेड एक्सिस आपकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। और पी ऑर्बिटल की शेप ऐसी होती है, तो एक पी ऑर्बिटल आपको जब भी कहा जाए आप ऐसा बनाओगे, एक एस कहा जाए ऐसा, क्लियर है। साइन है वेव के, ऑपोजिट वेव साइन, क्लियर है। वेव के मैग्नीट्यूड भी होते हैं ना, एम्पलीट्यूड होते हैं, बस वही है। हम सोल्व तो कर नहीं रहे इनको, सीधा पढ़ा हमने, हमने इनको सोल्व करके तो पढ़ा ही नहीं। नेक्स्ट आता है डी सब ऑर्बिटल, कौन सा आता है बेटा, डी सब ऑर्बिटल। डी सब ऑर्बिटल में एल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, तो एल की वैल्यू 2 है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 5 आए थे, +2 से -2, 5 डी ऑर्बिटल आए थे। इस डी सब ऑर्बिट में कितने और डी ऑर्बिटल है बेटा, 5 डी ऑर्बिटल है। अब पांचों डी ऑर्बिटल कैसे दिखते हैं, देखो ध्यान से, मैं बनाऊं क्या, बने हुए ठीक है। देखो बेटा, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो बेटा अब की बात डबल डंबल शेप, एक डंबल फिर दूसरा डंबल, इस तरह से। एक क्या हो सकता है, ये तो एक्स और वाई में था, इसी तरह वाई और जेड एक्सिस के बीच में हो सकते हैं, क्लियर है। और ये किसमें बेटा, जेड और एक्स एक्सिस के बीच में, क्लियर है। एक हो सकता है बेटा एक्स एक्सिस के ऊपर ही हो, इस तरह से, और एक इस तरह से होता है बेटा, एक तो लूप हो और एक रिंग हो, क्या हो बेटा, रिंग। रिंग का मतलब आप समझ सकते हो, इसके ऊपर एक रिंग लगा दो, रिंग लगी हुई ना, कि भाई एक ऑर्बिटल हो उसके ऊपर ऐसे रिंग पहना दो, ऊपर से ऐसे रिंग पहना दो, कहानी खत्म। अब देखो ध्यान से कि एक्स और वाई एक्सिस के बीच में बना है, इसलिए से बोलते हैं डी एक्स वाई, वाई और जेड के बीच में बना है तो डी वाई जेड, और जेड और एक्स में बना है तो डी जेड एक्स, और इसका नाम क्या है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर,
और इसका नाम है डी जेड स्क्वायर। अब देखो बेटा, इन तीनों को बोलते हैं बिटवीन द एक्सिस। क्या बोलते हैं बेटा? पी एक्सिस के बीच में बने हुए बेटा, इसलिए मैंने क्या बोलते हैं बेटा? बिटवीन द एक्सिस। आगे बात में, और इन दोनों को क्या बोलेंगे बेटा? अलोंग द एक्सिस। क्या बोलेंगे बेटा? ये ऑन द एक्सिस। आगे बात में, अब ये डी एक्स स्क्वायर माइनस नहीं है, यहाँ पर वो है साइन, बस ऐसे डेस है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बोलोगे। और ये क्या है बेटा आपका? डी जेड स्क्वायर। अगर कुछ ना कहा जाए तो डी जेड स्क्वायर आपकी क्या होगी बेटा? प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0 होगा, बाकियों का पता नहीं। अब इसके बाद आते हैं एप ऑर्बिटल, जिनकी हम बनाते नहीं है। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है बेटा? कॉम्प्लेक्स होती है। क्या होती है बेटा? कॉम्प्लेक्स। दिखा देंगे अभी थोड़ी देर बाद में कैसे होते हैं। नेक्स्ट में अपने पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर म्यू। ये इसको एम नहीं करके म्यू कर लेना। क्या कर लेना बेटा? म्यू। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर म्यू क्या होता है बेटा? ये होता है रूट एन इंटू एन प्लस टू। बोहर मैग्नेटोन, बीएम इसकी यूनिट है, बोहर मैग्नेटोन इसकी क्या है बेटा? ये यूनिट। क्लियर है? ये वैल्यू याद है क्या इसकी? क्लियर है? तो ये क्या है बेटा? बोहर मैग्नेटोन। क्लियर है? और ये क्या है बेटा? म्यू इक्वल टू क्या होता है? रूट एन इंटू एन प्लस ए टू। आ रही बात में? तो ये रूट एन इंटू एन प्लस टू, और एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। वैसे बीएम की यूनिट याद ना हो तब भी चलेगा। क्लियर है? ये तो यूनिट है। क्या है बेटा? यूनिट। तो एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। और म्यू क्या है बेटा? मैग्नेटिक मोमेंटम। क्लियर है? अब मैग्नेटिक मोमेंटम हम कैसे निकालते हैं? जैसे हमें क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी, तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन गिनो कितने हैं बेटा? 6। तो एन की जगह 6 रख दो। सोल्व किया, रूट 48, रूट 48 मतलब 49, रूट 49 कितना होता है? 7। तो रूट 48 कितना हो जाएगा? 6.89। इसी तरह इन सबके लिए निकाल लोगे बेटा अनपेड इलेक्ट्रॉन गिनना, और फॉर्मूले में एन की जगह रख देना, रूट एन इंटू एन प्लस टू। बोलो कोई दिक्कत है? जो कोई कंपाउंड डाइमैग्नेटिक है, कैसा है बेटा? उसके लिए म्यू 0 आएगा। म्यू क्या आएगा? 0। क्योंकि बेटा जो डाइमैग्नेटिक कौन होते हैं? जिनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, और जिनमें अनपेड नहीं होंगे तो हमें तो अनपेड रखने हैं। अपने फॉर्मूला म्यू इक्वल टू क्या है बेटा? रूट एन इंटू एन प्लस ए टू बोहर मैग्नेटोन। और एन क्या है बेटा? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। एन क्या? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। और डायमैग्नेटिक में तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, इसलिए उनके म्यू की वैल्यू हमेशा क्या है? 0। और ये क्या है बेटा? पैरामैग्नेटिक। क्या है बेटा? पैरामैग्नेटिक में कम से कम एक अनपेड तो होगा, और कम से कम एक अनपेड होगा तो म्यू की वैल्यू 0 नहीं। आगे बात समझ में? चलो जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयंस। इसके लिए बात करते हैं बेटा आयंस के लिए, कि आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो देखो बेटा ध्यान से, इलेक्ट्रॉन रिमूव ऑलवेज फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट। आउटर मोस्ट से क्यों ऑर्बिट रिमूव करते हैं अगले चैप्टर में समझाऊंगा, लेकिन अभी याद क्या रखोगे? इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट से रिमूव करेंगे, जो सबसे बाहर है। आउटर मोस्ट का मतलब क्या हुआ? देखो ध्यान से, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो बताओ सेकंड और थर्ड में से, फोर्थ में से आउटर मोस्ट ऑर्बिट कौन सी होगी? थर्ड या फोर्थ? चौथी ऑर्बिट आउटर मोस्ट होगी। लेकिन मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं जैसे क्रोमियम की, तो यही है बेटा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। पहले 4s1 आता है, फिर 3d आता है। भरते समय हमने 3d को बाद में भरा है, लेकिन निकालते समय पहले 4s का निकलेगा। किसका निकलेगा? सर 4s का पहले क्यों निकलेगा? देखो ध्यान से, अपन ने क्या किया बेटा, एक सर्कल में लोग आके बैठ रहे थे इस तरह से। यहाँ 4s के इलेक्ट्रॉन बैठे हैं बेटा, और 3d के अंदर आके बैठे हैं। 3d के कहाँ आके बैठे हैं? और आपको पता है बेटा, अपन जब फोटोन डालते हैं, तो मान लो अगर मैं एक लट लेके मारने जाऊं, तो सबसे पहले किसके पड़ेंगी? जो बाहर बैठा है वो बोलेगा बाद में ये आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? जो सबसे पहले मिलेगा उसी को बाहर फेंकेंगे। भाई आपको बाहर पकड़े फेंकना, जो सबसे पीछे खड़ा हो उसी को पकड़े फेंकोगे बाहर, जो सबसे पहले ये दिखेगा। भरते समय जरूर ये बाद में पहले भरा था, निकलते समय भी पहले ही निकलेगा। आउटर मोस्ट से मतलब है, भरने का कोई मतलब है नहीं है। आगे बात में, आउटर मोस्ट कौन था? 4s। जैसे क्रोमियम 2+ है, ये तो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये क्या हो गया? क्रोमियम में प्लस। आगे बात में, क्रोमियम प्लस कैसे होगा बेटा? इसके आउटर मोस्ट में से इलेक्ट्रॉन निकाल दो 4s में से। क्रोमियम 2+ लिखना है तो क्या करना होगा? क्रोमियम प्लस आ गया, क्रोमियम 2+ अगर लिखना है
तो क्रोमियम प्लस में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो। अब क्रोमियम प्लस का आउटर मोस्ट कौन है? 3d। कौन है? अगर मैं क्रोमियम 3 प्लस चाहता हूं तो क्रोमियम 2 प्लस में से क्या निकालो? एक और इलेक्ट्रॉन। आगे समझ में? जैसे अपने पास ये निकल, अब मुझे निकल 2 प्लस निकालना है तो एक साथ दो इलेक्ट्रॉन निकालो जो आउटर मोस्ट है। तो 4s 3d, तो आउटर मोस्ट कौन है? 4s। 4s के दोनों निकाल दो। आगे बात समझ में? आउटर मोस्ट तो 4 है, फोर्थ ऑर्बिट से देखना है बेटा, ऑर्बिट। इसी तरह से आयरन है तो मुझे Fe3 प्लस लिखना है तो इसके आउटर मोस्ट में से 3 निकाल दो। तो इसके आउटर मोस्ट कौन है बेटा? 4s में से 2, हमें 3 निकालना। अब कहां से निकालोगे बेटा? 3d। तो 2 4s से और एक 3d से। जिंक, जिंक 2 प्लस लिखना है तो इसके आउटर मोस्ट में से क्या निकाल दो? 2। ये इसके आउटर मोस्ट 4s होगी। कौन होगी? 4s। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स है जो तुम्हें करने। आगे बात में अब देखो यहाँ क्वेश्चन आता है बेटा, फाइंड आउट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कॉपर दोज हैव L इक्वल टू 1 और L इक्वल टू 1 2 0, जिनका L क्या है बेटा? 1 2 और 0 है। साथ में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या तो 0 है या 1 है। क्लियर है? कुछ गलत लिख दिया क्या इसमें? अच्छा, अलग अलग क्वेश्चन है 4। पहला क्वेश्चन है आपको वो पता करना है जिनमें L इक्वल टू 1 है, फिर पता करना है L इक्वल टू 2 और जिनमें L इक्वल टू 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन है जिनमें L इक्वल टू 1 है? तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। L इक्वल टू 1 P वालों का होता है, तो 6 तो ये रहे, 6 ये रहे, कितने हुए? 12। बोलो कोई दिक्कत है? कितने इलेक्ट्रॉन है जिनका L इक्वल टू 2 है? जो D वाले, D वाले ये रहे। कितने जिनका L 0 है? L सिर्फ S का होता है, 1s2 2s2 4 4 2 6 और एक 7। तो ये L इक्वल टू क्या हो गया बेटा? 0। फिर क्वेश्चन है कि कितने ऐसे हैं जिनका M 0 है? M क्या है? 0। तो देखो M का पता करना है तो मुझे पता है M S वालों का तो 0 होता है। अगर P वालों की बात करूं तो P वाला जो अगर डब्बा है तो कम से कम एक का 0 होगा, कम से कम एक का, क्योंकि M इसका +1 0 -1, तो कम से कम एक डब्बे का तो 0 होगा। इसी तरह D में भी कम से कम एक डब्बे का क्या होगा बेटा? +2 +1 0 -1 -2, एक का M 0 क्या होगा? 0। तो क्या इस S वाले का M 0 है? इस तरह S वालों का M 0 होता ही है। तो 2 तो ये रहे, 2 ये रहे 4, और कम से कम P वाले में एक डब्बे का 0 है और 6 इलेक्ट्रॉन है, तो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन का M 0 आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि P वाले में एक डब्बे का तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितना होता है? 0। तो इसका कितना हुआ? 2 तो 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 10 एक 11, और इसमें भी एक 2 इलेक्ट्रॉन का M क्या है? 0। तो 11 2 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन का M क्या है? 0। कितनों का M +1 है? तो S वालों का तो होना ही नहीं है। P वालों में एक डब्बे का है, एक डब्बे का कम से कम M क्या है? 1 है। तो कितने इलेक्ट्रॉन में? 2, 2 इसमें 4 और 2 इसमें 6। आई बात में? फिर अगर मान लो तुमसे पूछ ले कि कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान समझो, जिनका M तो 1 है, साथ में स्पिन S इक्वल टू +½ है। क्लियर है? तो M क्या है बेटा? 1। देखो ध्यान से, तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे जैसे P वाला है, इस P वाला यही तो है, मैंने कहा हाँ यही है। इन दो, कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे P वाले में जिनका M+1 है, और साथ में अब इन दो में से एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन +½ है, एक का तो क्या है बेटा? -½ तो M+1 ऐसे +½ आगे बात में। अब ऐसा इसमें मिला, ऐसा ही इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? एक 2 एक इसमें मिलेंगे, कितने हुए? 3। बोलो कोई दिक्कत है? अगर मैं कहूं M 0 हो और स्पिन +½ हो, M 0 हो और स्पिन -½ हो, तो देखो ध्यान से, क्या इसके दोनों 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का M 0 होगा, क्योंकि S वालों का तो M 0 होता ही है, एक ही ऑर्बिट होता है उसका M 0, और 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक का +½ होगा और एक का -½, तो एक काउंट होगा, एक इससे काउंट होगा 2, एक इसमें भी होगा 3, एक इसमें भी होगा 4, एक इसमें भी होगा 5, एक इसमें भी होगा 6। अब बात करते हैं इसकी, तो इसमें कम से कम M 0 है,
अब वो एक इलेक्ट्रॉन है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन है जो पूछा जाए वही मान लो। उसने प्लस आप पूछा है तो आप मानो इसका इलेक्ट्रॉन, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है तो उसको प्लस आप मानो, क्या मानो, तो कितना लिखोगे 7। अब माइनस आप पूछे तो एक इलेक्ट्रॉन का माइनस आप है इसमें, इसमें भी एक का माइनस आप है, इसमें भी एक का माइनस आप और साथ में m0 है, क्योंकि एक डब्बे का है तो 3, इसमें 4 5 और इसमें 6। अब बची इसकी बात, तो जो पूछा गया वही मानेंगे। एक इकलौता बचा हुआ है तो माइनस आप पूछा है तो उसे माइनस आप, प्लस आप पूछा है तो प्लस आप। आगे बात समझ में, टोटल सीधा मत कर देना, ठीक है। आगे बात समझ में। अब जैसे इसमें पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो जेव m इक्वल टू 0, m इक्वल टू 0, ये दो तो ये रहे और दो ये रहे, तो दो दो चार, चार दो 6। अब कितने इलेक्ट्रॉन है जिनकी स्पिन प्लस हाफ है, तो 6 के आधे, 3 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे क्वेश्चंस के बेटा भरमार है, जैसे क्रोमियम प्लस में सेम चीज करनी है, कर लोगे। अब बेटा अपने पास 3 तरह के मूवमेंट होते हैं, ये तुम पढ़ के आए हो बेटा, ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम mvr इक्वल टू nh अपॉन a 2 पाई। हरी बात में एक है बेटा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ये मोमेंटम है, मोमेंटम सब में गलत लिख रखा है इसमें। ले रहे mvr क्या है बेटा nh अपॉन a 2 पाई। ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल है बेटा रूट एल इंटू एल प्लस वन एच अपॉन ए 2 पाई। और ये क्या है बेटा स्पिन, क्या है बेटा रूट एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन ए 2 पाई। ये बेटा क्वांटाइज नहीं है, ये क्वांटाइज है, ध्यान रहे, इनके क्वांटाइजेशन की कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने एक चीज देखी सर है क्या, तो देखो अपने पास अर्थ है, ये सन है, इस सन के चारों ओर अर्थ घूम रही है, ये ऑर्बिट है, ये कौन है, अपनी ऑर्बिट में घूमते हुए, अर्थ अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है, ये ऑर्बिटल है, क्या है बेटा ऑर्बिटल, और उसमें तुम खड़े तुम भी घूम रहे हो, ये क्या है स्पिन। मतलब ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस से चारों इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कौन घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिट में घूम रहा है, इस तरह ऑर्बिट में घूम रहा है, साथ में अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है वो, तो वो कौन है ऑर्बिटल, कौन है ऑर्बिटल। और उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन भी रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। आपने स्पिन, इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, साथ में जिस ऑर्बिटल में वो ऑर्बिटल घूम रही है उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। मतलब ये अर्थ है, सन के चारों ओर घूम रही है, साथ में अर्थ भी घूम रही है, ऐसे तो चल रही है अर्थ, आ रही बात में, और इसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है, आगे बात में। तो देखो अपने पास अगर ध्यान से देखें तो ऐसा चलता है बेटा, ये न्यूक्लियस है, ये अपने पास क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन, ये इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो ये ऑर्बिट में ये भी घूम रहा है, ये अपना जो है ना ये भी घूम रहा है ऐसे, साथ में अपनी एक्सिस पे भी घूम रहा है ऐसे, ऐसे चल रहा है, और उसके अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन भी घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन घूमने से आता है रूट एस इंटू एस प्लस वन एच अपॉन ए 2 पाई। यहाँ जो एस रखते हैं वो टोटल स्पिन होती है, क्या होती है बेटा टोटल स्पिन। मैं भी निकालता हूँ टोटल स्पिन। एल होता है बेटा जिस ऑर्बिटल में घूम रहा है उसका एल की वैल्यू, एस में है कि पी में है कि डी में है, एजिमुथल क्वांटम नंबर, और यहाँ पे एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। ध्यान रहे सिर्फ यही क्वांटाइज होते हैं, ये दोनों क्वांटाइज नहीं होते, पर फॉर्मूला देखो बाहर एच अपॉन 2 पाई है, इसलिए मैंने तीनों को एक साथ लिखवाया है, कह रहा है कि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। अब जैसे हमसे पूछा गया ऑर्बिट और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में 1s के लिए, तो हमें बताया 1s के लिए n की वैल्यू कितनी है 1, तो ऑर्बिट क्या आएगा बेटा h अपॉन ए 2 पाई, इसके लिए 2h अपॉन 2 पाई, इसके लिए 3h अपॉन ए 2 पाई। लेकिन ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल में इसका l की वैल्यू कितनी है 0, तो हमें पता है रूट l इंटू एल प्लस वन एच अपॉन ए 2 पाई। l की वैल्यू कितनी है बेटा इसकी 0, तो 0 आएगा, इसकी l की वैल्यू कितनी है 0, इसकी भी l की वैल्यू कितनी है 0, तो इन सब का ऑर्बिटल 0 है, क्योंकि ऑर्बिटल तो तीनों सेम ही है, ऑर्बिट अलग अलग है इनकी। जैसे 2p के लिए बात करें तो 2p के लिए बेटा n की वैल्यू कितनी है 2, तो ऑर्बिट क्या हुआ 2h अपॉन ए, 3p के लिए 4p के लिए, क्लियर है। अब इनका अगर मैं ऑर्बिटल निकालना चाहूं तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1,
तो रूट एल इंटू एल प्लस वन, वन रखोगे तो कितना आएगा बेटा, रूट टू। यहाँ पे इसके लिए भी कितना आएगा बेटा, रूट टू, और इसके लिए भी क्या आएगा। और बेटा ये कोई क्वांटाइज नहीं होते, ये कोई क्वांटाइज है। आगे बात समझ में। टी के लिए बात करूं तो अगर मैं ऑर्बिट की बात करूं तो इसके लिए 3h अपॉन ए, 4h अपॉन ए, 5h अपॉन ए, 2 पाई। और एल तो सबका सेम ही है, कितना है बेटा, 2। तो जैसे मैं 2 यहां रखूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएंगे, 2 1 3, 3 और 2 6, तो रूट 6h अपॉन ए, 2 पाई। ये क्या है बेटा, ऑर्बिटल। 4f के लिए बेटा 4h अपॉन 2 पाई, 6h अपॉन 2 पाई, और 6h के लिए भी 6h अपॉन ए, 2 पाई। तो देखो अगर आप सेम ऑर्बिट में रहते हो तो आपका ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम। तो सेम ऑर्बिट वालों का ऑर्बिट क्या हो गया, सेम। देखो अगर ऑर्बिट सेम है, जैसे 4d है और 4f है, देखो दोनों का सेम है, तो अगर आप सेम ऑर्बिट में रहते हो तो ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, सेम, क्योंकि ऑर्बिट तो एन पे डिपेंड करता है और सेम टाइप का ऑर्बिटल है। जैसे ये अलग अलग ऑर्बिट में रहते हैं लेकिन ऑर्बिटल तो सबका p है, तो इनका ऑर्बिटल क्या है, सेम। तो सेम तरह का ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम है सेम, और सेम ऑर्बिट का सेम। तो अगर मुझसे कोई 2s और 2p का क्या सेम है, ऑर्बिट, तो 2p और 3p का ऑर्बिटल, ऑर्बिट सेम नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से, अब स्पिन एंगुलर मोमेंटम में जो टोटल स्पिन है वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इनटू हाफ, इनटू हाफ। जैसे इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 6, तो एक की कितनी होती है, हाफ, तो 6 की कितनी होगी बेटा, 3, और 6 की 3 होगी तो एस की जगह 3 रख दो, क्या रख दो बेटा, 3। तो जैसे 3 रखोगे फॉर्मूला सोल्व करते हैं, क्या आएगा, रूट 12h अपॉन 12 पाई। आगे बात में अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर का सेट है जो पॉसिबल है, नहीं है। क्या ये क्वांटम नंबर का सेट पॉसिबल है बेटा, जो बेटा n इक्वल टू 3 है, तो बेटा l की वैल्यू n-1 से स्टार्ट होती है, तो n की वैल्यू 3 तो आ ही नहीं सकती। अगर n 3 है तो l कहां से स्टार्ट होगा, 2 से, तो ये तो गलत बात है। n 4 है तो l 3 हो सकता है, लेकिन m तो प्लस l से माइनस l होता है, तो ये भी पॉसिबल है। n 1 है तो l 0 पॉसिबल है, लेकिन l 0 है तो m 0 से 0 ही रहना चाहिए, प्लस 1 तो नहीं आना चाहिए। l कितना है बेटा, 5, तो l 4 हो सकता है, और l 4 है तो m -4 से +4 में कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पिन 0 तो है ही नहीं। ये एक एक इलेक्ट्रॉन की बात है, सिंगल इलेक्ट्रॉन। आई बात में। नेक्स्ट वन है n6 है, तो l क्या हो सकता है, 5, l 5 है तो m क्या हो सकता है, -5, और स्पिन प्लस आप हो सकती है, माइनस आप में से कोई एक हो सकती है, ये बात सही है। ये क्या है, n कितना है, 7, तो l कितना हो सकता है, 6, लेकिन m -7 नहीं हो सकता, क्योंकि m क्या होता है, प्लस l से माइनस है। आई बात में, कोई दिक्कत। अब बेटा एक चीज ध्यान रखना कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उनके कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं होंगे जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम होंगे, कम से कम एक तो डिफरेंट आएगा ही। इस सर कैसे, जैसे अगर मैं कहूं 1s2, इस डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ए और बी नाम दूं, तो ए इलेक्ट्रॉन का बेटा मैं अगर चारों क्वांटम नंबर देखना चाहूं, n l m s n l m s, तो इसका n क्या होगा, दोनों का 1 ऑर्बिट में इस 1s में रहते हैं तो दोनों का n 1 रहेगा, दोनों s में रहते हैं तो दोनों का l कितना रहेगा, 0, दोनों s में रहते हैं तो इनका m भी क्या रहेगा, 0, लेकिन एक की स्पिन प्लस आप तो एक की, तो क्या इनका एड्रेस सेम है क्या, एकदम नहीं। अगर कोई गए कि नहीं सर अगर अपन बात करें 1s और 2s की, 1s और 2p में रहता हो कोई इलेक्ट्रॉन, तो इसका n कितना होगा, 1, इसका n कितना होगा, 2, ये फर्क हो गया। अगर कोई 2s और 2p में रहता हो, तो इसका भी n2, इसका भी n2, लेकिन इसका l 0 होगा, इसका l है, ये अलग हो गया। चारों क्वांटम नंबर कोई 2 इलेक्ट्रॉन के सेम है, लिख लेना इस बात को। There are no 2 electron are present those have same 4 क्वांटम नंबर, ऐसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन होते नहीं जिनके चारों क्वांटम नंबर क्या होते हैं बेटा, सेम होते हैं।
क्लियर। अब बात करते हैं नोड। नोड क्या होता है? वेयर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ए जीरो, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो होती है। पोरस में से, आउटर मोस्ट पोरस है। ऑर्बिट से देखते हैं आउटर मोस्ट। अच्छा, तो उसने अपना दिया, फिर भी अभी वो फोरस या आउटर मोस्ट है, वो तो अंदर है 3D। तो भाई 3D ऑर्बिटल कहाँ है? यहाँ रहेगा 3D ऑर्बिटल, तो थर्ड ऑर्बिट में रहेगा ना। ऑर्बिट जैसे देखना, आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो फोरस है कि भरते समय एनर्जी से भरते हैं, निकालते समय आउटर मोस्ट को निकालते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं बेटा नोड। नोड क्या होता है? वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज ए जीरो, जहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो, उसी को क्या कहते हैं? नोड। दो तरह के नोड होते हैं, सबसे पहले पढ़ना एंगुलर नोड या नोडल प्लेन। एंगुलर नोड, या अगर मैं कहूं ये सीधा सीधा एल के बराबर है, इसके बराबर है, एल के बराबर। अब पर होते क्या है वो समझना है। जैसे अपना एस ऑर्बिटल है बेटा, नोड का मतलब एक ऐसा प्लेन निकालना है जिस प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। उस प्लेन पे क्या नहीं होना चाहिए? कहीं पर भी। और एटम के ऑर्बिटल के बीच में से निकालना है, ऐसा नहीं लो सर जैसा निकाल दिया। अगर मैं इस ऑर्बिटल को कहीं से भी काटूं तो कम से कम कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉन आएंगे कि नहीं आएंगे। अगर मैं यहां से भी काटूं तब भी इस पे कहीं थोड़ा बहुत जो दूरी है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो ही होनी चाहिए, लेकिन इस पे कहीं ना कहीं तो है। तो एस ऑर्बिटल में कोई नोड नहीं होता, एंगुलर नोड नहीं होता। कौन सा नोड नहीं होता? एंगुलर या नोडल प्लेन नहीं होता। आगे बात सुन, इसमें कोई नोडल प्लेन है। नेक्स्ट वन है बेटा, ध्यान से समझो। तो इसमें एंगुलर नोड एस में कितने होंगे बेटा? जीरो। पी में बात करो तो देखो ये पी वाला, इसमें ये वाला एंगुलर नोड हो जाएगा, इसमें ये वाला हो जाएगा, बोलो, और इसमें ये वाला, है कि नहीं है? तो कम से कम एक देखो ये वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, मैं इधर से एक प्लेन निकाल दूं, इसमें कम से कम इधर से एक प्लेन निकाल दूं, और इसमें इधर से एक प्लेन निकाल दूं, कम से कम एक जगह तो जहां नोड नहीं है। आ रही बात में? तो इसमें एंगुलर नोड कितने हुए पी में? एक। कितने हुए? एक। किसी एक ऑर्बिटल में कितने होंगे? एक। अब नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसमें नोड है कहां पर? देखो इसमें पूछता है कहां पर है। तो ये तो वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो नोड कहां पर है बेटा? एक्स जेड में, एक्स जेड में। इसमें बात करूं तो नोड कहां है? वाई जेड में। कहां है? वाई जेड में। और इसमें कहां है? एक्स वाई में। कहां पर है? बोलो, कोई दिक्कत है? आई बात में? पक्का? तो पी में कितने हुए? वन। अब मैं सीधे याद कराऊं तो याद कर सकते हो, डी में कितने होंगे? टू, एफ में थ्री, जी में फोर। जो एल है वही एंगुलर नोड है, कहानी खत्म। अब जैसे बात करें डी में भी है कौन से, तो डी में जैसे ये वाला है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, तो क्या मैं इधर से एक नोड निकाल दूं? इस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन डब्बू के अंदर है ना, इसमें भी कोई इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है बेटा? एक्स जेड और वाई जेड में। और इसमें क्या है? और वाई जेड में। यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो देखो बेटा याद करने का तरीका, ये वाई में बना है तो एक्स जेड, ये एक्स में बना है तो वाई जेड, ये जेड में बना है तो एक्स वाई। अब ये किस में बना है? एक्स वाई में, तो कॉमन क्या है? जेड, तो जेड एक्स जेड वाई। इसमें बना है वाई जेड में, तो कॉमन क्या है? एक्स, तो एक्स वाई एक्स जेड। ये किस में बना है? जेड एक्स में, तो कॉमन क्या है? वाई, तो वाई जेड है वाई एक्स, एक ही बात है, जेड वाई बोल दो चाहे। उसके बाद आता है अपने पास बेटा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा होता है। इसमें भी दो नोड है। कितने नोड है? दो। लेकिन उन दो नोड को बनाना बेटा अपने लिए थोड़ा सा वैसा है, देखो ध्यान से। एक ये रहा और एक है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में, दो नोड है पर इनका अपन नाम नहीं लिखते, इनका अपन है नाम नहीं बोलते। अरे बेटा दो नोड तो है पर इनका नाम नहीं है। क्या नहीं है? नाम नहीं है बेटा, नाम। इसी तरह डीजेड स्क्वायर में भी नोड है। किसमें नोड है बेटा? इससे डीजेड स्क्वायर में कैसा नोड हुआ? क्लियर है? इसका नोड अभी दिखाते हैं, रुको। तो बेटा नोड क्या होता है? ऐसी जगह जहां पे इलेक्ट्रॉन है ना हो। तो देखो ये रहा, एक कौन ऊपर की तरफ निकल रहा है और एक कौन है नीचे की तरफ। भाई ये तो डब्बा ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल से देखो यूं इस तरफ कोन की तरफ। तो इसमें कैसा नोड होता है? कोनिकल नोड। कैसा होता है? होते कितने? एल के बराबर ही।
लेकिन इसके ये तो देखो ये साफ साफ दिख रहा है प्लेन, ये क्या है बेटा कोनिकल नोड ऐसा होता है, और ये dz स्क्वायर ऐसा होता है, ठीक है। तो आप लिख लेना इसको, dz स्क्वायर में क्या होता है बेटा कोनिकल नोड। क्लियर है। अभी रुक जाओ, इनको कल इनको और अच्छे से समझाऊंगा नोड नोड को, अभी तो मैं बस वो पढ़ा रहा हूँ जिससे तुम क्वेश्चन कर सको मॉड्यूल, कल अपन इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट बेटा रेडियल नोड। रेडियल नोड क्या होते हैं बेटा कि आपकी रेडियस के अलोंग नोड, किसके अलोंग बेटा रेडियस के अलोंग नोड। ये होते हैं बेटा n माइनस एल माइनस ए वन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एल माइनस एल माइनस ए वन, ठीक है। तो जैसे बेटा आपके पास 1s में निकालने हैं, तो n की वैल्यू कितनी है 1, l की वैल्यू कितनी है 0, तो n माइनस एल माइनस वन कितना आएगा बेटा 0। 2s के अंदर क्या आएगा बेटा 1, 3s के लिए 2, अब 2p के लिए क्या होगा n माइनस एल की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 1, तो n माइनस वन कितना आया 0। 3p के लिए कितना आएगा 1, 4p के लिए 2, फिर 3d के लिए बात करूं तो n कितना है 3, l कितना है 2 माइनस 1 इक्वल टू 0। 3d के लिए कितना आया 0, फिर 4d 5d, फिर 4f के लिए क्या आया 0, फिर 5f 6f। तो आपने एक चीज देखी बेटा, रेडियल नोड मतलब जस्ट पॉइंट से ऑर्बिट शुरू होता है उसका रेडियल नोड 0 है। अगर 1s से शुरू हुआ तो उसका 0 है, s तो 1s से शुरू होता है, p 2p से शुरू होता है, d 3d से शुरू होता है, और f 4f से शुरू होता है। तो जहां आप शुरू होते हो वहां रेडियल नोड कितना है 0। आगे बात समझ में। और जो टोटल नोड होंगे बेटा वो क्या होंगे बेटा रेडियल नोड प्लस ए, तो रेडियल नोड कितने हुए n माइनस एल माइनस ए वन, और एंगुलर नोड कितने l, तो टोटल कितने हुए n माइनस ए वन। बोलो कोई दिक्कत है। इससे आगे अपन जो अब ध्यान से किसी भी बड़ा साइन है तो साइन को हमेशा ऐसे लिखा जाता है साइन आर साइन थीटा फाई। क्लियर है। साइन का जो इक्वेशन है उसको ऐसे लिखा जाता है, एक होता है रेडियल पार्ट, एक क्या होता है, और दूसरा होता है बेटा एंगुलर पार्ट। जो रेडियल पार्ट है वो बताता है बेटा एन और एल को, किसको बताता है एन और एल को, और जो एंगुलर पार्ट है वो बताता है एल और एम को। आगे बात समझ में। अब इसको अपन कल पढ़ेंगे कैसे। अब एक टोटल कभी भी साइन लिखना होता है तो उसका तरीका यही होता है साइन एन एल एम। जैसे ये लिखा 420, तो 4 का मतलब 4, 2 का मतलब एल, एल कितना है 2, तो 2 किसका होता है डी जेड स्क्वायर, डी का। भाई एन की वैल्यू कितनी है एन एल एम लिखा जाता है, पहले लिखा गया वो गया एन, बाद में लिखा गया वो एल, तो एल कितना है 2, 2 किसका होता है डी का, और 0 दे रखा है। तो हमें पता कुछ ना किया जाए तो एम एम किसका 0 होता है जेड स्क्वायर का, तो 4d जेड स्क्वायर। 210, तो एन की वैल्यू 2, एल की वैल्यू p, और 0 जेड। 400 4s। आगे बात में इसके आगे का अपन पढ़ेंगे कल, और एक ग्राफ समझेंगे, ठीक है। एक सेकंड।